स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरोगी होंगे। आप कान्हा जी की शरण में होंगे और कान्हा जी भी आप पे हमेशा अपनी कृपा बरसा रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो। बहुत से लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल लाना ही नहीं चाहते, जो कि बहुत गलत बात है। वो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल लाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उनकी पोशाकें लानी पड़ती हैं, उनकी थाली लानी पड़ती हैं, उनको भोग लगाना पड़ता है, उन्हें नहलाना पड़ता है, फिर उनके वस्त्र चेंज करने पड़ते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए। आपके घर लड्डू गोपाल जैसे ही आएंगे, आप पे ये सब खूबियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे कि आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल को रखना है और बहुत ही प्यार से रखना है। आपको बहुत 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 ही स्नेह करना है अपने लड्डू गोपाल से। जैसे गर्मी आ गई तो आपको लड्डू गोपाल को गर्मियों के कपड़े जैसे कि कॉटन के कपड़े पहनाइए, सर्दियाँ आ गई तो वूलन के कपड़े पहनाइए। एकदम ऐसे रखिए जैसे कि लड्डू गोपाल आपके ही बच्चे हैं। तो चलिए अब ऐसी बातों का जानते हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल के साथ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके घर जैसे कि मैगी बनती होगी, चाउमीन बनती होगी, ये लड्डू गोपाल को बिल्कुल ना भोग लगाएं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जो भी बनता है वो रसोई में तो वो लगाते हैं। नहीं, आपको लड्डू गोपाल के लिए अलग से तो बनाने की ज़रूरत है नहीं। आप प्याज लहसुन ना खाएं और इससे क्या होगा, अगर आप प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाते हो तो आप वही भोजन लड्डू गोपाल को भी लगा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका भोजन भी बन गया और लड्डू गोपाल का भोजन भी बन गया। पर ऐसे ना करें जैसे कि आपके घर में जो भी चीज़ बनती है आप वो लड्डू गोपाल को खिलाएं। तो चाउमीन जैसे आप खुद सोचने लायक हैं कि आपको क्या लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं। और दूसरी चीज़, आप कोशिश करिए कि आपके घर में एक बाँसुरी ज़रूर हो, क्योंकि लड्डू गोपाल को बाँसुरी बहुत ही अच्छी लगती है। ये ध्यान रखने की बातें तो नहीं हैं, पर आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि आपके पास एक बाँसुरी ज़रूर हो लड्डू गोपाल के पास रखने के लिए। तीसरी बात, आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तब कोशिश करिए कि उसमें आप तुलसी पत्र डालिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो लड्डू गोपाल आपका भोग नहीं ग्रहण करेंगे। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे सर्दियों के सीज़न में ये हो जाता है कि हमारी तुलसी जो होती है वो झड़ने लग जाती है। अब इससे क्या करें, तो आप एक काम करिए, आप एक तुलसी की माला लीजिए और जब भी आप कान्हा जी को भोग लगाएं तब वो तुलसी की माला आप कान्हा जी के पास ही रखिए। वो एकदम बराबर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में। चौथी बात यह है कि आप कोशिश करिए कि आप लड्डू गोपाल को 4 टाइम भोग लगाएं, 4 बार भोग लग ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है 4 बार भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि 4 बार भोग नहीं लगा पाते हैं। हाँ, नहीं लगा पाते हैं बहुत सारे लोग। तो आप एक काम करिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने टाइम आप लगा पाते हो, जितनी बार आप लगा पाते हो, उतने टाइम लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बढ़ते हैं 5वीं चीज़ के बारे में। 5वीं चीज़ ये है कि आपको एक समय निर्धारित कर लेना है कि आपको इसी समय लड्डू गोपाल को सुलाना है। क्योंकि अगर आप एक बात देखिए, अगर आप 11 बजे सोते हो तो आपकी नींद थोड़ी सी लेट खुलेगी। अगर आप 10 बजे सोते हो तो थोड़ी सी जल्दी खुल जाएगी, और अगर आप 9:30 बजे सोते हो तब तो और भी जल्दी खुल जाएगी। तो अगर आप एक समय निर्धारित कर लो कि आपको 9:30 बजे ही सोना है, और ये समय भी निर्धारित कर लो कि आपको 4 बजे ही उठना है, और फिर आपके ये अभ्यास में आ जाएगा कि आप 4 बजे ही अपने आप आपकी नींद खुलेगी। अगर आपने ये रूटीन बना लिया कि 9:30 बजे आपको सोना है तो 4 बजे अपने आप नींद खुलेगी, क्योंकि आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा। ऐसे ही कान्हा जी का क्या करना है, आपको कोशिश करिए कि 9:30 बजे तक तो सुला देना है। 9:30 बजे तक सुला देने के बाद उसके बाद आप उन्हें 4 बजे तो नहीं, जितने टाइम आप उठते हो, नहा धो के स्नान कर लेते हो, पूजा करने जाते हो, तब उठाएं, ठीक है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि हम 11 बजे तक आते हैं रात को, हमारी ऐसी लेट नाइट जॉब है, या फिर हम 10 बजे आते ही हैं, फिर खाना खा के फिर कान्हा जी को सुलाने जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप 9:30 बजे ही ये सोचिए, मानसिक प्रणाम करिए भगवान जी को कि आप सो जाइए, और जब आप
फ्री हो जाए उसके बाद आप उन्हें शारीरिक रूप से सुला दीजिए। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर। बहुत लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को अपने साथ सुलाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये ठीक नहीं माना जाता है। सब लोगों की अलग अलग श्रद्धा होती है। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, आप लड्डू गोपाल को अपने कमरे में सुला सकते हैं, पर अपने साथ ना सुलाएं। कमरे में कैसे, मतलब जैसे कि आपका कोई उच्च स्थान हो, जहाँ पे कोई ऊंची जगह हो, वहाँ पे आप लड्डू गोपाल का बिस्तर लगा दीजिए और वहाँ पे सुला दीजिए। पर ऐसे ना करें कि आप अपने बेड पे लेके आके सो रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। कमरे में बेशक सुला दो, पर यहाँ पे नहीं। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं और चीज़ की ओर। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, आप कोशिश करिए कि आप अपने जो लड्डू गोपाल का कमरा है उसको ना थोड़ा सा खुला रखिए। मतलब जैसे कि खिड़की खोल दी, जैसे कि हवा अंदर बाहर हो सके। ऐसा ना करिए बिल्कुल बंद कर दिया भगवान को पूरा सुला वुला के और अपने आप पे एसी चला के सो रहे हो। ऐसा नहीं करिए। आप भगवान को भी अपने जैसे समझिए। भगवान को भी गर्मी लगती है, भगवान को भी सर्दी लगती है। एकदम अपने बच्चे की तरह रखना है आपको भगवान को। तो जैसे कि खिड़की खोल दीजिए या फिर पर्दे खोल दीजिए, जैसे कि हवा अंदर बाहर आ सके। ये कर सकते हैं आप। या फिर कोई छोटा सा फ़ैन ले आइए, लड्डू गोपाल के पास लगा दीजिए। या फिर जहाँ पे आप सोते हो, जैसे कि आप, मैंने बताया था जैसे कि आपके कमरे में एसी लगा है और आप कमरे में सोते हो, तो कोई ऊंची जगह हो, वहाँ पे आप लड्डू गोपाल का बिस्तर लगा के सो दीजिए। तो वहाँ पे भी लड्डू गोपाल एसी में ही सो रहे होंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरी चीज़। दरअसल जो गरमा-गरम रसोइयाँ जो आप बनाते हैं, बहुत लोग रसोई का अपना खाना बनाकर भगवान जी को ले जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर एकदम जो बहुत ही ज़्यादा गरम-गरम ना ले जाएँ, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल भी को एकदम अपने बच्चे जैसे रखिए। आप बच्चों को तो, अपने बच्चों को तो नहीं एकदम गरम-गरम, बहुत ही ज़्यादा गरम खिलाते होंगे, ऐसा ही आपको थोड़ा-सा ठंडा कर लीजिए भोजन को। ऐसा भी नहीं कि पूरा ठंडा ही, थोड़ा-सा ठंडा। थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद फिर भोग लगाइए, बिल्कुल गरम ना लगाएँ। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर। तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट्स ये सब हम भगवान जी को खिला सकते हैं? देखिए, इस सवाल में सबकी अलग-अलग भावना होती है, सबकी अलग-अलग श्रद्धा होती है। कुछ लोग मानते हैं हाँ, कुछ